फिल्म का आगाज होता है मेंग यी से, जो कि पुराने चीन की चिन सल्तनत का एक ताकतवर जनरल होता है। मेंग यी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो ओक्सू, एक कोरियन शहजादी को चीन ले जाए, जहां उसे चिन shi हुआंग की पसंदीदा बीवी बनाया जाए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते बेहतर हो सकें। जैसे ही मेंग यी की नजर ओक्सू पर पड़ती है, वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो जाता है। अचानक ओक्सू के एक मुहाफिज को तीर लगता है। जनरल चोय और उसकी फौज कहते हैं कि वो शहजादी को वापस उनके असाल घर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो उसकी मंगेतार है। वो शाही सवारी पर आग बरसाने लगते हैं। जनरल चोय के आदमियों में से एक सवारी का कब्जा ले लेता है, लेकिन मेंग यी उसे ही गिरा देता है। इस जद्दोजहद में सवारी तकरीबन एक चट्टान से गिरने लगती है। मेंग यी अपनी रस्सी को कस के बंध लेता है ताकि उसे गिरने से बचा सके। जनरल चोय ओक्सू को समझाता है कि अगर वो चिन के बादशाह की बीवी बनी तो ये उनकी कौम के लिए एक हार होगी। चोय मेंग यी को एक मुकाबले की दावत देता है, जिसमें जो जीता शहजादी उसकी। मेंग यी जीत जाता है और चोय उसे कहता है कि ओक्सू को बचा ले, लेकिन सवारी ओक्सू के साथ नीचे गिर जाती है, इसलिए मेंग यी भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और नीचे दरिया में गिर जाते हैं। अचानक जैक एक सपने से जागता है, अपने तकिए को इस तरह पकड़े हुए जैसे मेंग यी ने शहजादी को पकड़ा था। वो अपनी डायरी में सपने का नक्शा बनाता है और लिखता है कि पिछले 3 माह से वो यही सपना देख रहा है, जिसमें वो हमेशा एक पुराने दौर का जनरल होता है जो एक खूबसूरत शहजादी को बचा रहा होता है। उसका दोस्त विलियम उसे मुलाकात के लिए बुलाता है। जब दोनों मिलते हैं, जैक विलियम से पूछता है कि वो हांगकांग वापस क्यों आया है। विलियम एक वीडियो कॉल पर जैक को अपने एंटी ग्रेविटी रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो जैक को एक अजीब मदद ढूंढने की दावत देता है, जिससे जीरो ग्रेविटी फील्ड बन सकती है। जैक कहता है कि वो सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इसलिए उसे नहीं समझ आती कि वो इस रिसर्च में क्यों शामिल हो। विलियम कहता है कि जैक का एक मकाला ऑलरेडी इस बैग में लिखा गया है, जिसमें एक पुरानी दास्तान का जिक्र है जो इस मदद का राज खोल सकती है। जैक कहता है कि उसका रिसर्च सिर्फ एक कहानी पर मबनी है, लेकिन विलियम कहता है कि वो इस पर भरोसा करे, और आखिर में जैक मान जाता है। बाद में वो इंडिया के एक पुराने मंदिर में जाते हैं, जो कि एक दसार शहजादे की यादगार है, जहां लोग एक पाक आदमी की पूजा कर रहे होते हैं जो हवा में उड़ने का दावा करता है। वो देखते हैं कि वाकई वो आदमी हवा में उड़ रहा है, लेकिन जैक इस बात को नहीं मानता और अंदर जाकर हकीकत जानने की कोशिश करता है। अंदर वो एक हवा में तैरती हुई कब्र और एक तलवार देखते हैं। जैक कब्र के पुराने नक्शों को समझने की कोशिश करता है और मालूम होता है कि दसार शहजादा एक मिशन पर चीन सल्तनत आया था, जिसमें उसने कीमती चीजें और औरतें तोहफे में दी थे। जवाब में चिन बादशाह ने उसे एक तस्वीर दी जो ओक्सू की थी, और साथ ही एक चमकती हुई चिन स्टार गेम। इतने में विलियम एक अजीब सी कली पत्थर की टुकड़ी उठाता है जो एक मुजस्समा में लगी होती है। ये उठते ही कब्र का जीरो ग्रेविटी फील्ड खत्म हो जाता है और तलवार, कब्र और वो उड़ता हुआ पाक आदमी नीचे गिर जाते हैं। जैक वक्त पर बच जाता है और जब कब्र खुलती है तो उसे एक तस्वीर मिलती है जो बिल्कुल उसी शहजादी की होती है जो उसके सपनों में आती है। अचानक जैक एक और नजर देखने लगता है। एक मुसाविर ओक्सू की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही होती। उसकी मुलजिमा कहती है कि वो तब से नहीं मुस्कुराए जब से उसे महल में रखा गया है, लेकिन जैसे ही ओक्सू मेंग यी को देखती है वो एक चमकदार मुस्कुराहट देती है। इतने में विलियम उसे बुलाता है और उसका सपना टूट जाता है। उसके बाद मंदिर के मुहाफिज उन दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक और विलियम किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। विलियम एक तलवार उठा लेता है और कहता है कि वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए ले रहा है। जब वो भाग रहे होते हैं, मंदिर का पाक आदमी उन पर उंगली उठाता है और पूजा करने वाले लोग उनका पीछा करने लगते हैं। जैक और विलियम एक चट्टान तक भाग कर जाते हैं, जहां विलियम का हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा होता है। विलियम हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है, लेकिन लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर ज्यादा नीचे नहीं आ सकता। जैक अकेला चट्टान पर रह जाता है और उसके हाथ में तलवार होती है। वो चट्टान से नीचे दरिया में छलांग लगा देता है। पानी से निकलते वक्त जैक अपने आप को फिर मेंग यी के लिबास में देखता है, जैसे वो एक बार फिर शहजादी को ढूंढ रहा हो। उसे ओक्सू बेहोश मिलती है जो पानी में तैर रही होती है, तो वो उसे साहिल पर ले जाता है। जब ओक्सू होश में आती है तो मेंग यी फौरन माफी मांगता है कि वो उसकी हिफाजत नहीं कर सका।
अचानक उन पर हमला हो जाता है और लोग ओकेसू को ले जाते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर मेंगी ने तलवार नीचे नहीं रखी तो वो ओक्सू को मार देंगे। ओक्सू कहती है कि वो तलवार नीचे ना रखे क्योंकि वो चाहती है कि वो जिंदा रहे। लेकिन जैसे ही मेंगी अपनी तलवार नीचे करता है, एक सिपाही उसे घायल कर देता है। मेंगी फिर भी अपनी तलवार से 2 सिपाहियों को मार देता है, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। ओकेसो उसका जख्म संभालती है। दूसरी तरफ जैक बेहोशी की हालत में पानी में बहक रहा होता है जब तक कि समांथा उसे बचा नहीं लेती। समांथा अपने हाथी लकचुमे की मदद से उसे किनारे पर ले आती है। जैक जब होश में आता है तो समांथा उसे अपने चचा के पास ले जाती है जो एक कलरीपायत्तू मास्टर होता है। जैक उसे परेशानी देने पर माफी मांगता है। उसे तलवार वापस दी जाती है, लेकिन वो कहता है कि ये तलवार उसकी नहीं है, वो सिर्फ कुछ जवाब ढूंढने आया था। उसे जवाब तब मिलेंगे जब वो एक मुकाबले में शामिल होगा। जंग लड़ाई के दौरान जैक को अपनी गुज़श्ता जिंदगी का एक मुकाबला याद आ जाता है जो उसने दसार के शहजादे के साथ किया था, और वो कुछ देर के लिए अपनी पुरानी जिंदगी मेंगी की लड़ाई की सलाहियत वापस हासिल कर लेता है। वो उस्ताद से पूछता है कि क्या वो पुरानी जिंदगियों पर यकीन रखता है, और उसको बताता है कि वो एक अजीम जनरल और एक शहजादी का एक ही ख्वाब बार बार देख रहा है। वो और सवाल करने की कोशिश करता है, मगर उस्ताद कहता है कि सिर्फ वही अपने जवाब ढूंढ सकता है। मेंगी और ओक्सू एक साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं और इस दौरान ओक्सू उससे मोहब्बत करने लगती है, लेकिन मेंगी भी उसके लिए दिल रखते हुए पीछे हट जाता है और यूज याद दिलाता है कि उसका मकसद अपनी कौम के मुफाद में कॉन्क्यूबाइन बनना है और यूज अपना मिशन पूरा करना है। वो उससे गुजारिश करता है कि वो अपनी कौम और उसके लिए जिंदा रहे। आखिरकार ओक्सू मान जाती है, लेकिन सिर्फ मेंगी के लिए। दूसरी तरफ समांथा जैक को बताती है कि पुलिस उसके पीछे है और वो बस्ती में छुपने की कोशिश करते हैं। वो भीड़ में घुल मिलने की कोशिश करते हैं, मगर जल्द ही पकड़े जाते हैं। समांथा पुलिस वालों से लड़ती है जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो एक मशीन पर फांस जाते हैं, मगर किसी तरह उससे निकलने में कामयाब होते हैं। जैक मशीन को बैंड कर देता है बिल्कुल उस वक्त जब पुलिस वाहन को चलने वाले होते हैं। बाद में समांथा जैक को एक कश्ती तक ले जाती है जो यूज चाइना ले जाएगी, और जैक वादा करता है कि वो वापस आएगा समांथा और उस्ताद से मिलने। विलियम और उसकी टीम मजीद तहकीकत करने के बाद यह नतीजा निकलती है कि ये अजीब सियाह पत्थर एक एंटी ग्रेविटी मटेरियल है जो एक मीटियोराइट का टुकड़ा है। ये भी मालूम होता है कि अगर पत्थर से निकलती रोशनी रुक दी जाए तो ये बेकार हो जाता है। जैक सलामत घर वापस लौट आता है और विलियम से मिलता है। वो ये नतीजा निकलते हैं कि ये तलवार असल में चिनशाही खंदन से ताल्लुक रखती है, और जैक उस तलवार को नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना को एक कौमी विरसा समझकर डोनेट कर देता है। ये बात मैगी को नाराज कर देती है क्योंकि उसका फाउंडेशन विलियम के प्रोजेक्ट को फंड कर रहा था। जैक और विलियम इस बात पर बहस करते हैं कि ये विरसा किसका हक बनता है, मगर जैक कहता है कि ये चाइना का है क्योंकि ये एक कौमी इतिहास का हिस्सा है। बाद में मैगी विलियम को प्रोफेसर कू से मिलवाती है जो विलियम को इतने सालों से फंड कर रहा था और एक कबर चोर माफिया का सरदार है। प्रोफेसर कू विलियम से कहता है कि वो जैक के साथ काम करता रहे क्योंकि ये उसको एक अजीम साइंटिस्ट बनने में मदद देगा। इस दरमियान कदीम चीना में चिनबटशाह शदीद बीमारी में मुब्तला होता है और उसकी जिंदगी बचाने का सिर्फ एक तरीका है अमर होने वाली दवा, मगर यह दवा रास्ते में बगावती फौजियों ने लूट ली होती है। मेंगी सुनता है कि अगर बटशाह मर गया तो उसकी कॉन्क्यूबाइंस को भी उसके साथ दफन कर दिया जाएगा, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर अमर दवा वापस लाने का फैसला करता है। बादशाह की काउंसिल इस फैसले की मुखालिफत करती है क्योंकि अगर मेंगी चला गया तो बादशाह बेदीफा हो जाएगा, मगर मेंगी सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ जाने का इरादा करता है। जाने से पहले वो ओकेसू को बता कर जाता है और वादा करता है कि वो उसका हमेशा हिफाजत करेगा। ओकेसू भी वादा करती है कि वो उसकी वापसी का इंतजार करेगी। मेंगी चंद सिपाहियों का इंतखाब करता है जो उसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम सिपाही उसके साथ वफादारी का कसम उठाते हैं और उसके साथ सफर पर निकलते हैं, मगर रास्ते में उन पर अचानक हमला होता है जो कि एक दगाबाज शहजादे और वजीर आला ने सजाया होता है। मेंगी वहां पहुंचता है और अमन का हुक्मनामा दिखाता है, मगर उसकी बात नहीं सुनी जाती। लड़ाई शुरू हो जाती है और जो बगावती सिपाही दिख रहे होते हैं असल में जनरल मेंगजिए के सिपाही होते हैं। मेंगजिए लड़ाई के बीच में मेंगी से मिलता है और कहता है कि वजीर आला उसको कत्ल करवाना चाहता है।
इसलिए वो यूज अपनी फौज के साथ पनाह देना चाहता है। वज़ीर आला एक तीर चलाता है जो सिर्फ मेंगी के घोड़े ब्लैक विंड को लगता है, जिससे उनका सफर आहिस्ता हो जाता है। मेंगी आमर दवा अपने सिपाही नंगोंग यान को दे देता है और यूज ओक सू की हिफाजत का हुक्म देता है। दूसरी तरफ विलियम जैक को जगता है, जो पहले वकीये पर अफसोस का इजहार करता है और मानता है कि विरसा वापस देना चाहिए। विलियम उसको ओक्सू की एक तस्वीर और अपनी तहकीकत का एक नतीजा देता है, जिसमें लिखा होता है कि जैक के ख्वाबों में जो वाटरफॉल और सुरंग नजर आती है वो शियन के आसपास हैं। दोनों मिलकर उस वाटरफॉल तक जाते हैं जो माउंट ली से 200 माइल्स दूर है, जहां उन्हें एक छुपी हुई गुफा का पता चलता है। बगैर जैक के मालूम होने के प्रोफेसर कू और उसके आदमी उसका और विलियम का पीछा कर रहे होते हैं। जैक वाटरफॉल के ऊपर जाता है, उससे छलांग लगाता है और एक गुफा में गिर जाता है। वहां उसे एक रास्ता मिलता है जो वो विलियम को रिपोर्ट करता है। इतने में कू और उसके आदमी धमाके से एक रास्ता बनाते हैं, जिससे जैक बेहोश हो जाता है। एक हवा में तैरती हुई ओक्सू जैक को दिखाई देती है और वो होश में आता है। ओक्सू को मेंगी समझकर ओक्सू उसे कैरेज से बाहर ले जाती है, जहां वो जमाए हुए फौजी देखता है और दोनों मिलकर चिन बादशाह के मकबरा में घूमते हैं। नंगोंग उन्हाइन देखकर जैक पर हमला कर देता है, लेकिन ओके सू उसे रोकने का कह देती है। वो आखिरकार जैक को पहचान लेता है और माफी मांगता है। दूसरी तरफ कू और उसके आदमी जैक के गिरे हुए मकाम तक पहुंचते हैं, ये सोच कर के वो मर चुका है। कू क्लिफ से छलांग लगता है और महसूस करता है कि वहां जीरो ग्रेविटी का माहौल है। इसी दौरान नंगोंग जैक को बताता है कि उसने इमॉर्टल पिल बादशाह तक पहुंचा दी थी, लेकिन बादशाह के मुशीरों ने उसे टेस्ट करने का हुक्म दिया। उन्होंने ओक्सू को भी यह दवा पिलाई, जिससे वो दोनों अमर हो गए और हमेशा के लिए चिन बादशाह के मकबरा में कैद हो गए। नंगोंग पूछता है कि मेंगी के साथ क्या हुआ जब वो इमॉर्टल पिल लेकर चला गया था। ब्लैक विंड के मरने के बाद मेंगी ने चांसलर और उसके फौजियों का अकेले सामना किया। जंग के दौरान मेंगी बहुत से फौजियों को मार देता है, लेकिन चांसलर आखिरी मौका देखकर उसका सिर कलम कर देता है। ओके सू और नंगोंग समझने से कासिर हैं कि उनके सामने जो शख्स है वो मेंगी नहीं है। अचानक मकबरा का दरवाजा धमाके से खुलता है और कू और उसके आदमी अंदर दाखिल हो जाते हैं। नंगोंग उनका सामना करता है और कू समझ जाता है कि वो अमर है। नंगोंग उन पर हमला करता है ताकि वो मकबरा के अंदर न जा सकें। इसी बीच कू ओक्सू के करीब आता है और उसे इमॉर्टल पिल मांगता है। जैक नंगोंग से कहता है कि वो ओक्सू की हिफाजत करे, जबकि वो दूसरों से लड़ता है। कू ओक्सू को सेलेस्टियल पैलेस ले जाता है ताकि पिल ढूंढ सके। जैक उनका रास्ता रोकता है और कू से मुकाबला करता है। इस लड़ाई के दौरान विलियम गलती से मकबरा का बैलेंस तोड़ देता है जब वो मीटेराइट का एक हिस्सा हटा देता है। इस वजह से मकबरा गिरना शुरू हो जाता है और विलियम जैक से मदद मांगता है। जैक ओक्सू से साथ चलने के लिए कहता है जब कू पैलेस के अंदर जा रहा होता है। विलियम मरकरी में डूब रहा होता है और जैक से कहता है कि वो निकल जाए क्योंकि वो एक टूम्ब रेडर नहीं है। वो जैक से कहता है कि उसका रिसर्च मुकम्मल करे और उसे वो कली पत्थर की टुकड़ी देता है जो उसने इंडियन टेम्पल से उठाई थी। ओके सू आखिरकार समझ जाती है कि जैक मेंगी नहीं है और कहती है कि वो हमेशा असली मेंगी का इंतजार करेगी, ये यकीन करते हुए कि वो अब भी कहीं जिंदा है। जैक कली पत्थर का इस्तेमाल करके हवा में उड़ता है और गिरते मकबरा से निकल जाता है। जब कू इमॉर्टल पिल तक पहुंचता है, नंगोंग उसे पकड़ लेता है और दोनों मकबरा के गिरने के साथ ही हलाक हो जाते हैं। जैक वाटरफॉल के नीचे जिंदा लेकिन थका हुआ और अकेला उभर कर आता है। फिल्म का अंजाम जैक के एक कश्ती में होने से होता है, जहां उसके पास एक किताब होती है जिसका टाइटल द मिथ होता है। ये किताब उसके तजुर्बात पर लिखी गई होती है और उसने ये अपने दोस्त विलियम के नाम मंसूब की होती है।